हेलो। हाँ नमस्कार गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। टाइम है आपके पास? हाँ बोलिए बोलिए, बिंदास बोलिए। राम 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 राम। राम बोलिए बोलिए। क्या बोलते हैं उसको अभी? वो सब सुनाई दे रहा है मुझे अभी। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी 24 घंटा हो रहा है। अच्छा आपका है। वीडियो, अब वीडियो सब देखा। तो कब हाँ देखा मालूम? हाँ हाँ। तो जब मैं रास्ता नहीं मिल रहा था मेरे को, तो आवाज तो मिल गया मुझे, आगे करना क्या है। हाँ तो हाँ उस हाँ। टाइम 2-4 दिन में भटकता रहा, किसे पूछूं, कहाँ पूछूं, ऐसे पूछूं, किसे पूछूं, गुरु तो नहीं है। तो हम्म एक दिन मोबाइल में आ गया अपने आप, आपका वीडियो एक ठो आ गया। हम्म हम्म हम हम्म सोचे कि भगवान दे दिया मुझे रास्ता बोल के। हम्म तो वो सब सुने, फिर देखते रहे, एक आध बार फोन भी किए, नहीं उठाए। हम्म। तो अभी वो साउंड भी इतना हो रहा है कि अभी आप जो कहते थे कि धीरे धीरे धीमी धीमी होते जाएगा बोले आप। तो अभी मेरा सिचुएशन परिस्थिति तो धीमी धीमी तक आ गया है। मतलब साउंड पहले ज्यादा होता था, फिर 24 घंटा हुआ, 24 घंटा से अभी वो साउंड अभी धीमी धीमी हो रहा है। मतलब स्टेज हो, मेरा स्टेज आगे आगे आ रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत। तो नेक्स्ट स्टेज तो क्या रहेगा मेरा? मतलब वो धीमी धीमी और धीमी हो जाएगा। अभी देखो, वो जो धुन ही परमात्मा है ना। अभी परमात्मा हाँ का वही, हाँ संग आपको मिल गया। अभी परमात्मा के साथ हो आप, बराबर। हाँ यानी हाँ। अभी आप। साथ साथ तो हैं गुरु जी, लेकिन हाँ। माया जाल में तो हम भी फंसे हुए हैं। कितना युग, कितना लाख हो गया, हम्म। कितना जन्म भी हो गया, उसमें अभी मन थोड़ा नहीं लटक रहा है। हम भी जानते हैं कि माया मुझे घेरा है, इसलिए मन तो नहीं लटक रहा है। फिर भगवान सब क्लियर कर देगा, वो अपने आप लटका देगा, बल्कि मेरा भावना तो यही है। एकदम बराबर बात की, लाख टके की बात की। हाँ तो आप। अभी देखो, भगवान तो जानता है कि मेरा क्या है क्या नहीं, हम तो नहीं हम्म जानते। अभी हम हम्म माया में फंसे हुए हैं। तो हम्म अभी मेरा पुरुषार्थ ये है कि हम उसको छोड़ना नहीं है, कभी भी कहीं भी। हम्म। बराबर बाकी जो बराबर। होगा देखा जाएगा। और हम, हम्म मेरा देखो एक तो बात बोल रहे हैं, सच बात बोल रहे हैं। हम्म मेरा अजबा जाप हो रहा था हम्म सुबह, मतलब 1.5 साल से हम एक तो मंत्र हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते हैं हम्म 24 घंटा। हम्म मतलब वो चीज तो इतना रह गया है कि हम छुड़ाने के लिए 1 महीना लगा, वो अपने आप निकलता था खाली। हम्म तो उसको हम सोचे कि गुरुजी तो बोल रहे हैं कि प्रकृति है, तो प्रकृति कितना दिन तक साथ देगा। इसीलिए उसको छुड़ाने के लिए 1 महीना लग गया। वो अपने आप आता रहा, तो वो धुन तो हमको क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था, वही भी चल रहा है और धुन भी आ रहा है, तो धुन तो डिस्टर्ब हो रहा था। तो हम सोचे कि इसको छोड़ेंगे बोल के। तो छोड़ने के लिए 1 महीना लग गया हमको, अभी वो छूट गया है। तो फिर आया नाद का वो घंटा आवाज आया, और बीना का आवाज आया, और ओम का आवाज आया। फिर सोचे कि गुरुजी तो बोल रहे हैं कि ये सब प्रकृति का है, उसको भी छोड़ दिए, क्या कर। मतलब क्षमा करे वो भगवान, नाथ भगवान क्षमा करे हमको। जानबूझ के तो नहीं छोड़े हैं, हम तो सच को पकड़ने वाले हैं। अब जो भावना आ रहा है मन में, उसी को हम पकड़ रहे हैं खाली। तो अभी भावना है कि यही यही सार शब्द ही एक ही है। तो हम इसको कैसे हम अपनी जिंदगी में उतार सकें, यही खाली हमको भगवान बता दीजिए, और क्या बोलेंगे। बराबर। देखो, आप अभी आपने कहा ना कि आप कोई मंत्र कर रहे थे, तो वही हाँ वही मंत्र। मतलब वो भी तो सात्विक मंत्र है। बोलते थे कि नहीं, हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हरे राम हरे कृष्ण जपो तो पाप कट जाता है, भगवान मिल जाता है। तो वही सोच तो मेरा दिमाग में घुस गया, और वो जपते रहे पूजा। मंदिर एक तो बनाए हैं हम, हनुमान जी का और राम जी का खुद बनाए। आप जैसे साईं मंदिर बनाए हैं ना, साईं मंदिर जैसे आप बनाए हैं, आप तो बना के वहाँ छोड़ दिए हैं। लेकिन हम छोड़ने नहीं सक रहे इसको, हम पूजा करने वाला कोई नहीं निकल रहा है। हाँ मतलब तो। दोनों दोनों टाइम पूजा होता है, हम्म तो कौन करेगा। तो हम तो अगर छोड़ेंगे तो पाप लगेगा फिर मुझे, कि काहे बनाया फिर अगर छोड़ना था तो।
हालांकि हम वहाँ नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, राग द्वेष नहीं है वहाँ मंदिर में, वो भगवान के पास की राग नहीं है मेरा, की द्वेष नहीं है, मतलब वहाँ कुछ नहीं है मेरा, मेरा अकर्म है। पूजा पाठ में मेरा कुछ चाहना नहीं है वहाँ की भगवान ये मुझे देगा वो देगा, वो चाहना नहीं है। खाली मेरा कर्तव्य मतलब जिम्मेदारी बन गया, इसीलिए उसको छोड़ने नहीं सक रहे। बराबर। और कौन कह रहा कि छोड़ दो? मैंने तो नहीं कहा। नहीं, हम भी जानते हैं कि गुरुजी ऐसा नहीं बोलेंगे बोल के, हम भी जानते हैं कि गुरुजी क्या कोई नहीं कहेगा, शास्त्र भी नहीं कहेगा कि किसी को छोड़ दो। हम काहे के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, अगर उसको छोड़ देंगे तो मेरा ये तामसिक त्याग हो जाएगा और हमको पाप लग जाएगा। जैसे देखो अभी आपको परमात्मा मिल गया, और मैं तो हर प्रवचन में कहता हूँ कि परमात्मा हमारा बाप है, एक होते हम समझ गए, हम सब जानते हैं कि वो राम ही परमात्मा है, परमात्मा ही राम है। आप नहीं बोलते हैं सबका मालिक एक साईं बाबा का, मेरा भी वही है, इसीलिए हम उसको द्वेष नहीं कर रहे हैं। राम वो भी वही है, हाँ वो भी वही है, वो भी वही है। तो हम जब पूजा करते हैं हम सोचते हैं कि भगवान तुझे तो हम धुन में तो दूसरा टाइम पूजा कर लेते हैं, अभी तुझे निराकार रूप में तो धुन में हम तेरे साथ मिलन हो रहा है, अभी थोड़ा हमको साकार रूप में हम तेरा सेवा करना चाहते हैं, करने दे बोलते हैं और कर लेते हैं। सुबह शाम दोनों 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी लगे। हम जानते हैं कि वो दूसरा है लेकिन एक ही वही है। तो धुन तो निराकार का हो रहा है, ठीक है, निराकार भगवान भी खुश, इधर भगवान तू साकार रूप से मेरा बचपन से ही मेरे साथ जुड़ा है, तू ही तो एक ही है, साकार रूप में ही तेरा हो जाएगा, तुझे तो छोड़ने नहीं सकते। लेकिन तुम समझ मुझे और मेरे को रास्ता दिखा, जो मार्ग सही है, कठिन नहीं होगा तेरे पास जाने के लिए, वही मार्ग मुझे दिखा, वैसे बोलते हैं उसको। आप वैसे आपका वीडियो आ गया तो मेरा पूरा हल्का हो गया। हम आपका वीडियो एकाग्र देखे तो भगवान ही आपको भेजा है मेरे पास, मेरा जो दुख था कि ये करेंगे कैसा करेंगे बोल के, भगवान ही आपको भेजा बोल के आपका वीडियो सब देख रहे हैं। अभी खाली मेरा एक ही लक्ष्य है कि उस नाद जो आ रहा है वो धुन तो उसका हम इस्तेमाल कैसे अपना जिंदगी में उतारेंगे, वो रास्ता तो आप दिखा देंगे। आप बोल रहे हैं कि कुछ करना नहीं है, ठीक है, कुछ करना नहीं है, वो कुछ करना नहीं है कि अंदर भी करना कुछ है, वही करना को हम जानना चाहते हैं, जो कि हम अपना जिंदगी में जितना दिन तक जीवित रहने सकेंगे उतना दिन तक उतार नहीं सकेंगे, वो चीज तो खाली बोलिए। देखो पहले राम का मतलब समझो, राम का मतलब रमन करने वाला, बराबर। रमन तो हमारे जो अंदर वाला जो हम क्या कहते हैं, जो परमात्मा है वो हर जगह कण कण में रमन कर रहा है ना, उसको राम भी कहा गया है। हाँ। तो क्या होता है, हम जब राम कहते हैं तो हमारे दिमाग के सामने ये जो अयोध्या वाले राम है वो आ जाते हैं ना। नहीं, तो ये जो संशय है इसमें पार हूँ मैं। हाँ, आप जो मुझे समझाने चाहते हैं इस संशय से मैं पार हूँ। हाँ, खाली हम एक बात सुन लीजिए, मेरा ध्यान से सुनिए। तो मैं तो निराकार भगवान को, मेरा अभी 25 साल का उम्र है, 25-30 होगा, ज्यादा नहीं हुआ है, मेरा उतना बुद्धि भी नहीं हुआ है। तो मैं 7 साल से राम जी को मानता हूँ। तो वो धुन जो मेरे पास आया उसको कौन दिया? हम तो निराकार को नहीं मानते थे, तो राम को बचपन से मान रहे हैं, तो राम ही दिया वही। तो वो बोला मेरे को खुद, वो अपने भाषा में बोला कि बेटा तुम मेरा नाम जितना जपा है उसका फल तो ये ले ले, इससे भी वो अधिक है। मतलब एक तो गुरुजी अगर बचपन में एक तो लड़का को अगर कोई बुक एक तो देगा बंदबोध का 1-2 क्लास का, तो आपको कल एक तो वीडियो देखा, एक आदमी आपको बोला कि मेरे को एक तो गुरु मंत्र दिया है, बचपन से दिया, वो हम जपते आ रहे हैं, उसको कैसे त्याग करेंगे बोला आपको। तो आप मेरा वही वीडियो देख के मेरा दिमाग में एक तो बात आया, एग्जाम्पल बात आया कि वो गुरु जो मंत्र दिया है ठीक है, दिया ठीक, एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि छोटा सा बच्चा एक तो जा रहा है स्कूल, तो उसको गुरुजी बन्नोबोध जो नहीं है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, उसको बुक तो दे देंगे और बोलेंगे उसको कि बेटा तुम इसको ले, तेरा उन्नति होगा, बोलेंगे, यही बात है ना। तो बच्चा तो उसको लेगा, तो उसका क्लास बढ़ता जाएगा,
तो क्या वो बच्चा तो 10वीं क्लास में भी वो एप्पल बॉल रखे रहेगा कि चेंज करेगा? उसको चेंज तो करना पड़ेगा। चेंज नहीं करेगा तो उसका उन्नति नहीं होगा। और वो बोलेगा कि नहीं गुरुजी तो दिया था ये बुक, तो ये मेरा ही पकड़ना होगा। तो 10वीं कक्षा में वो बुक क्या करेगा? तो वो बुक तो ठीक है, गुरुजी ने दिया है उन्नति के लिए। गुरुजी जितना उन्नति के लिए दे दे, वो बुक तो इस्तेमाल हो गया। उसको तुम राग द्वेष मत करो, उसको रख दो। अब हो सके तो थोड़ा नमस्कार करो बुक को, तेरे लिए हम एक स्टेप आगे आए। उसी तरह राम जी मेरे पास जो आए थे वो पहला बुक था। राम जी ने जो दिया, जबा जाब हो या नाद हो, वो पहला बुक था। बुक तो खत्म हो गया, अभी दूसरा बुक अभी स्टार्ट हो रहा है अपना धुन का। तो हम सोचेंगे कि नहीं राम जी तो मेरे पास आए थे, बचपन से दिए हैं। वही राम जी मेरे को ये रास्ता दिखाया कि 2 नंबर स्टेप तेरा ये है, ये स्टेप को छोड़ के उस स्टेप को पकड़, फिर आगे चल सकता है। अगर पहला स्टेप को पकड़े रहेगा तो फिर आगे कैसे जाएगा? एकदम बराबर, पूरा बराबर। आपको इसीलिए बोले कि जो भी आदमी आपको ऐसा बोलेगा, ये बात समझाना उसको कि बेटा ठीक है, तुम जितना दिन साकार को मानता था मान ले, अभी साकार ने तुझे खुद दिया है मुझे निराकार के रूप में मान बोल के, तुम निराकार को मान। हम तो तेरा कान में घुस के नहीं बोले थे कि बाबू तुम निराकार को मान, निराकार को मान, निराकार को मान। तुम ही अपना खुद वीडियो देखा, तुम ही अपना फोन किया। तो इसमें सही हो रहा है कि यह फैसला भगवान का है कि तुम साकार में जितना दिन मुझे मानना था मान लिया बेटा, अभी मुझे निराकार में मान। वैसे आप समझाना दूसरा आदमी को। और राम जी जब शरीर था उनका, तो वो तो साकार रूप में थे। तो अभी उसका शरीर नहीं है, तो अभी वो निराकार में है। निराकार मतलब धुन ही है। देखो ऐसा देखो है, हम उसमें ये राम जी के 4 प्रकार होते हैं। बराबर। तो अभी एक राम तो आपको मालूम हो गया, जो आपने वो मंदिर बनाया है। बराबर। एक जो दूसरा राम होता है ना, वो कन कन में समाया है। बस वो आप जो बोल कुछ रहे हैं दिखता नहीं, वो कुछ दिखता नहीं, लेकिन है करके वो है करके बोलते हैं। ये जो राम है ना, कन कन में समाया है। अभी हमको नहीं ऐसा समझा, अभी आपको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा समझ के चलो। और मैं अभी राम समझा रहा हूँ आपको। बराबर। और राम का मतलब होता है रमन करने वाला। बराबर। अभी आपका एक सामने मूर्ति है अयोध्या वाले राम जी की, वो एक राम हो गया, वो तो आपको मालूम है, उसका मंदिर है। दूसरा एक जो राम होता है ना, वो एक कन कन में कहते हैं हम। बराबर में कन कन में, कण में है वो भगवान, कन कन में वो भगवान, वो राम, वो एक राम है। बराबर। और तीसरा जो राम है ना, जो हम उसको आत्म तत्व कहते हैं, आत्म घट कहते हैं। अपना हृदय के अंदर जो बैठा हुआ है। मैं जो ब्रह्मांडी आत्मा कहता हूँ ना, जो शिव तत्व है, वही एक राम तत्व भी है। जहाँ ये जो सृष्टि की शुरुआत जो हुई ना, पहला धमाका जो हुआ ना, पहला साउंड जो निर्माण हुआ ना, पहली जो ध्वनि निर्माण हुई ना, जो धमाका हुआ ना, वो धमाके से ये पूरा 35 लाख ब्रह्मांड बन गया ना। बराबर कि नहीं? तो वो जो धमाके का जो बिंदु है, यानी जो सिचुएशन पहली जो तैयार हो गई, वो जो शिव तत्व तैयार हो गया, वहां से शिव तत्व की शुरुआत हो गई ना, उसको हम शिव कहते हैं। तो उसको भी हम एक राम भी कहते हैं, कभी उसको कृष्ण भी कह सकते हैं, या कोई विश्वास है उसको ब्रह्म भी कह सकते हैं, उसको ओम भी कह सकते हैं। बहुत सारे उसको नाम है। तो वो एक राम हो गया। बराबर। हो गए 3। बराबर। और ये जो हम सुन रहे हैं ना, ये जो 4 शब्द, ये हो गया, ये हो गया चौथा राम। बराबर। लास्ट स्टेज वाला, इसके ऊपर नहीं है। अभी ऐसा समझो, कन कन में है, वो तो निर्गुण निराकार है, वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बराबर। मैंने कह दिया, आपने हाँ कर दी, क्या है कन कन में होगा, लेकिन उसकी पहचान की कही या नहीं ना, क्या है उसको क्या पैरामीटर है? जो मैं कहा कि कन कन में राम है, तो आपको हाँ ही कहना पड़ेगा। होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन होगा। उसको हम निर्गुण निराकार बोलते हैं ना, उसका कोई आकार भी नहीं है। बराबर। और उसमें कोई गुण भी नहीं है, कोई गुण भी नहीं है।
तो क्या समझना, लेकिन समझते हैं हम, चलो है कण कण में। हम हाँ कह महसूस खाली मन में एक तो विश्वास रहेगा कि नहीं एक तो चीज है जो चला रहा है सब। हाँ, और ये पानी जो बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, हाँ, ठंडा हो रहा है। और ये जो तीसरा जो मैंने कहा ना, शिव तत्व वाला राम, हाँ उसको आत्मगढ़ भी कहते हैं, हाँ बराबर, या हमारा निस्वरूप भी कह सकते हैं। वो जो ब्रह्मांडी आत्मा है ना, उसे उसे तो इसने तो पूरी सृष्टि बनाई है। वो तो हम तो आंखों से देखते हैं ना सृष्टि, बराबर कि नहीं? चलो हमारा आंख की पहुंच जितनी है उतना तो हम देखते हैं, लेकिन इसका मतलब उसके बाद में कुछ नहीं, ऐसा नहीं ना है। जैसे हम चलते जाएंगे तो आगे आगे वाली सृष्टि देखते जाएंगे, तो ऐसा रुकना नहीं है, रुकना नहीं है कि कोई भी स्टेप में रुकना नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं वो समझा रहा हूँ। तो ये पूरा 35 लाख ब्रह्मांड है जैसे बना है, जहाँ जिस तत्व से वो बना है उसको ओम तत्व कहते हैं, या राम तत्व कहते हैं, या कृष्ण तत्व कहते हैं, या शिव तत्व कहते हैं, या शिव शक्ति कहते हैं, जो भी कहना है वो, या शिवा कहते हैं, बहुत सारे उसको नाम है। यानी जो पॉइंट जो पॉइंट है उसको शिव तत्व कहते हैं, बराबर, उसको राम तत्व। ये हो गया तीसरा राम। और ये जो अभी एक जो चौथा राम है ना, जो सार शब्द का हम कहते हैं, ध्वनि है। अभी वो ध्वनि तो सभी है ना। देखो जो कण कण में रम रहा है ना, वो भी ध्वनि है, लेकिन वो हमें मालूम नहीं ना। वो जो ध्वनि है कण कण में, हमको क्या मालूम वो ध्वनि का क्या है, मालूम ही नहीं। इसको तो निर्गुण निराकार कह रहे ना, खाली। अभी वो खाली में क्या है वो मालूम नहीं है हमको ना, लेकिन है, वो रम रहा है, उसमें भी परमात्मा रम रहा है, इसलिए हम उसको राम कहते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार है। और जो मैंने तीसरा शिव तत्व वाला कहा ना, वो तो हमको मालूम है, हम तो देख रहे हैं ना। ये जो 35 लाख ब्रह्मांड है, तो जैसे उसमें से एक पृथ्वी है, तो हम आंखों से देख सकते हैं ना उसको। यानी इन्हें जान सकते हैं, उसको हम आकार भी कह सकते हैं, लेकिन वो भी एक ध्वनि से तैयार हुआ ना। वो जब धमाका हो गया, ध्वनि का धमाका हुआ, वो धमाके से ये पूरा तैयार हुआ ना। तो वो भी एक धमाका, यानी आवाज ही है, वो भी एक राम ही है, धुन स्वरूप राम। और ये एक जो है मैं, और ये सार शब्द वाला, ये तो धुन ही है, लेकिन अभी ये इसको हम निर्गुण निराकार के परे कहते हैं, क्योंकि देखो अभी जो हम ध्वनि सुन रहे हैं, अभी ये ठीक है, जैसा निर्गुण निराकार जैसा लग रहा है, बराबर। निर्गुण निराकार है ना, खाली कुछ भी नहीं, लेकिन हम उसको सुन रहे हैं ना। जो हमारी उनके सामने है, जो सुरती है वो तो सुन रही है, तो उसको निर्गुण निराकार कैसे कहेंगे? यानी एक वो हमारा व्यक्त में आ रहा है, वो जो अपना व्यक्त में आ गया, तो वो निर्गुण निराकार कैसे होगा? हम उसको समझ सुन रहे हैं। अभी समझ में आया। जो व्यक्त है वो निर्गुण निराकार नहीं हो सकता। निर्गुण निराकार निराकार खाली विश्वास में खाली है, और कुछ कोई नहीं। तो उसको क्या कहे कबीर साहब ने, निर्गुण निराकार के परे। समझो तो निर्गुण निराकार भी है, लेकिन निर्गुण निराकार कहे तो धुन तो सुन रहे हैं, यानी कुछ तो भी हलचल तो हो रही है, वही जो बराबर कि नहीं, यानी उसको निर्गुण निराकार के परे कहा है। समझ में? तो ये ऐसे 4 राम है, तो ये है चौथा राम, बराबर। कोई कहते हैं 5वां राम है, कोई बोलते हैं 6ठा राम है, कोई बोलते हैं आत्मघट राम। वो छोड़ दो, वो कैसा हो उनको मालूम, हमको क्या करना है, हमको जितना मालूम है उतना हमने बताया, बराबर। ये 4 प्रकार के राम है, बराबर। अभी आपने डायरेक्ट कौन सा, ये साकार राम से डायरेक्ट आप निर्गुण निराकार के भी परे गए, बराबर। कोई लोग तो क्या कहते हैं कि मैं राम भज रहा हूँ, ये देखो मूर्ति है, भज रहा हूँ, चलो ये तो भक्ति हो गई, साकार राम की हो गई। कोई बोलते हैं कि क्या राम को जानना है, वो तो कण कण में है, और हर कण हमको तो अंदर बाहर हमारे है ही ना, बस वही भक्ति हो गई, क्या करना और बाकी जानकर। यानी वो निर्गुण निराकार राम पर भरोसा रखता है, वो भी चलता है ना। और फिर मरने के बाद लोग क्या कहते हैं, वो मुर्दा चलता है ना, उसके पीछे लोग चलते हैं ना, तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य है। यानी इसके अंदर बाहर भी राम था, लेकिन इसने जाना नहीं, बात अलग है। लेकिन कम से कम राम का नाम हम लेंगे तो कम से कम वो मुर्दे को भी समझ में आएगा,
या पवित्र हो जाएगा, एक भावना रहती है, बराबर। इसलिए हम क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है। उसका सुनने का शक्ति अगर जागे रहेगा, सुनने का शक्ति अगर जागे रहेगा तो हम बोलेंगे, वो सुनेगा, थोड़ा सा हम अपना काम कर देते हैं, भाई राम का नाम पकड़ लेते हैं। हाँ, तो अपना उसका कान का इंद्रिय अगर तेजी रहेगा तो सुन लेगा भाई। हाँ, नहीं, वो भाव एक प्रकार का, कम से कम भाव है। मरते जिंदा था तब तूने नहीं सुना, लेकिन चलो मरने के बाद भी हम सुना देते हैं। ऐसा समझो कि तू अभी है, कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए मुर्दे के पास होगा, तो भाई ऐसा भी तू सुन ले, चलो तेरा ही भला हो जाएगा, तेरी सदगति हो जाएगी। वो एक भाव है, बराबर। अभी ये हो गया निर्गुण निराकार। और ये जो एक पूरा ब्रह्मांड है, वो भी एक साकार है। और ये जो आपने ये जो अयोध्या वाला राम की मूर्ति ना, वो भी एक साकार ही है, लेकिन वो मूर्ति के रूप आप पूज रहे हैं ना। और ये जो ब्रह्मांड है ना, ये भी एक पूरा राम ही है, बराबर। ये हो गए ब्रह्मांडी राम या ब्रह्मांडी आत्मा, या उसको ब्रह्म कहो, ओम कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, जो भी कहो, ये हो गया एक राम। और ये और वो जो चौथा मैंने हम बता रहे ना, वो सार शब्द वाला राम, जो कबीर जी का हम राम कहेंगे चाहे तो, बराबर। और जितने भी धर्म ग्रंथ है, धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दिया है, या बड़ी बड़ी संस्था है, ये जो ब्रह्मांडी राम है ना, यही तक सबकी पहुंच है, बराबर। क्योंकि बराबर पूरा सजने, इसमें मेरा कोई डाउट नहीं है। आपसे मुंह से सुन रहा हूँ बोल के बराबर नहीं, मैं कंफर्म हो चुका हूँ। हाँ, तो ऐसा है। लोग क्या कहते हैं, जो धमाका हुआ ना, उसके बाद जो सृष्टि बनी ना, वो सृष्टि का हम उपयोग कर सकते हैं ना। बाकी वो धमाके के पहले क्या था, वो हमें क्या करना है, बराबर। इसके लिए और क्या होगा ये भी कोई जाना नहीं, या किसकी वहां तक पहुंच भी नहीं गई। लेकिन शून्य। हाँ, लेकिन लोग कहते थे कि अगर जिस टाइम ये धमाका हो गया, ध्वनि का विस्फोट हो गया, तो कुछ तो भी हलचल हुई होगी ना, यानी कुछ तो भी पहला हुआ होगा ना, यानी पहला कुछ भी एक्टिविटी बोलो, पहला कुछ तो भी होगा, इसलिए हुआ। लेकिन पहला क्या हुआ, जानकर क्या करना, बराबर। नहीं, क्या करना, नहीं, वो खुद बोला है कि कोई भी मुझे नहीं जान सकता, अगर जान गया तो मैं अनंत कैसे हुआ। हाँ, तुम जान कि हम किसको जानने का कोशिश कर रहे हैं, हम खुद को नहीं जान पाए अभी तक, और उसको क्या जानेंगे। हमको जानना नहीं है, हमको सरेंडर करना है खाली। तो ऐसा है, तो धमाके के पहले, विस्फोट के पहले, या शिव तत्व के पहले, या राम तत्व के पहले, कृष्ण तत्व के पहले ये जो ध्वनि थी, या वहां भी ये जो ध्वनि चल रही है, जो अभी हम सुन रहे हैं नीचे, बराबर। तो वही एक रस, एक ताल, एक लय, एक सुर में चल रही है, अखंडित निरंतर चल रही है। ये किसने बताया? ये कबीर साहब ने बताया। क्यों बताया? तो वो उनका ठिकाना वहां है, इसलिए उन्होंने सब नीचे आकर सबको बताए, बराबर। बाकी किसी की भी मजाल नहीं हुई। आप बोलेंगे कृष्ण ने तो बताया कि मैं भी परमात्मा हूँ। कृष्ण देखो, कृष्ण का तो जन्म हुआ, माँ के गर्भ से वो आए ना, वो इतना, वो तो स्टोरी मालूम है ना। और हमारे सामने गुजर गए तो उनको किसी ने बाण मार दिए अंगुली पर और वो मर गए, बराबर। वो भी वहां तक तो महाभारत में हम तो पढ़ते हैं। लेकिन देखो, परमात्मा आजन्मा होता है, बराबर। और वो काल के परे रहता है। तो कृष्ण कहाँ रहते? कृष्ण को हम क्या कहते हैं? गोलोक में रहते हैं या वैकुंठ में रहते हैं, यानी ये 35 लाख ब्रह्मांड में ही रहते हैं। और ये ब्रह्मांड तो अभी तैयार हुए ना, जैसा विस्फोट हो गया उससे 35 लाख ब्रह्मांड तैयार, और जो भी तैयार होता है उसका भी नाश हो जाता है। या जो उससे पहले जो था, बोलो शून्य, उसको महाशून्य कहते हैं। ये जो धमाका हुआ ये शून्य में हुआ। लेकिन जो कबीर साहब ने जो बताया ना, जो सार शब्द अभी हम जो सुन रहे हैं ना, वो महाशून्य से आ रहा है। और ये वही महाशून्य, यानी वही सतलोक हम कहते हैं उसको, बराबर। तो बात ऐसी है कि जब कबीर साहब ने आए, धरती पर आए, तो उनका कोई जन्म नहीं हुआ और उनकी मौत भी नहीं हुई, बराबर कि नहीं? इसलिए हम उनको परमात्मा कहते हैं। श्री कृष्ण जी को परमात्मा नहीं कहते, क्योंकि ऐसे लोग कहते, लोग तो मुझे भी परमात्मा कहते हैं, कोई गुरु को भी परमात्मा करते हैं,
हाँ हाँ इन्हें श्रद्धा से, देखो श्रद्धा से तो कोई भी ये कर सकता है ना, किसको कुछ नहीं, भी हाँ, बोल सही, सकता सही, है, सही, बराबर है, लेकिन पूरा बराबर। ऐसा ऐसा नहीं रहता ना, क्योंकि परमात्मा अगर अजन्मा है, परमात्मा अगर काल के परे रहता है, तो श्री कृष्ण जी तो काल नहीं, के एक इसमें एक आ हाँ गए ना। हाँ ठीक है। एक बात बोलने से होगा कि वो परमात्मा ने भेजा होगा उनको कि भाई ये काम मेरा करवा देना वहां जाके बोल के। जो भी हो, लेकिन हम किसकी बात करें, डायरेक्ट नहीं हो परमात्मा, सकते। हम परमात्मा की बात करें तो हम कबीर जी को ही परमात्मा का अंश मानते हैं, श्री कृष्ण जी को नहीं मानते। ये बात मैं हाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि हाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और हमारे साथ मरण भी हुआ, यानी हम हाँ। जैसे आते हैं जन्मते मरते वैसे ही उनका जन्म हो गया। और वो उनका उन्होंने ठिकाना भी परम धाम भी बताया ना। कहाँ बताया? हाँ, मतलब वो व्यक्त है। हाँ, यानी वो हमारे जैसे ही है, ऐसा नहीं, हमारे सामने वो चीज तो प्रकट हो गया और वो प्रकट नहीं हो सकता अगर असली में होता जैसे तो। हमारे वो पुरखे अव्यक्त वैसे बोलते वो, हैं उसको। हाँ जैसे हमारे पुरखे हो गए वैसे भी वो हो गए, बराबर। ये जैसे मेरा बात है। घर यहाँ है, आपका घर वहाँ है, आपका आवाज ऐसे निकलता है, आप 60-70 साल का हो, मैं आपके बारे में जान गया तो व्यक्त हो गया आप मेरे सामने। हाँ, लेकिन वो अव्यक्त है, उसका बारे में कुछ नहीं हुआ। कोई कोई नहीं कह सकता कि वो ऐसा है, वो ऐसा रहेंगे, अभी जाएंगे, अभी आएंगे, अभी मरेंगे, वो सब नहीं बोल सकता। लेकिन कृष्ण जी ने परमात्मा के बारे में बहुत सारी बातें की है। अभी उनको हाँ भी हाँ उन्होंने कहा से ली, समझो वेद है, उपनिषद है, उसमें से ली हाँ, होगी ना। मेरा ख्याल यही है कि उनके हाँ पहले ही वेद उपनिषद थे ना, ऐसा थोड़ी क्या? हाँ, नहीं नहीं, ठीक, सही है, सही है। इसलिए गीता को हम क्या कहते हैं, पांचवा वेद कहते हैं ना। हाँ यानी हाँ, सही है, वेद तो पहले थे, तो उसमें नहीं जाना। देखो, जिसको प्रकृति को मानना है ना, प्रकृति के भगवान को मानना है ना, या हाँ ब्रह्म को मानना है ना, ओम को मानना है ना, या हाँ ज्योति हाँ स्वरूप परमात्मा को मानना है ना, काल निरंजन को मानना है ना, ब्रह्म निरंजन को मानना है ना, कृष्ण जी को मानना है ना, तो आप मान सकते हो ना। मान आपको सकती हूँ। किसने विरोध किया? नहीं, और विरोध क्यों कोई नहीं विरोध किया, मान करना? सकती हूँ। नहीं नहीं जैसे आप अभी राम की पूजा करते थे, तो किसने आपको विरोध किया? अभी आप नहीं कर रहे समझो, तो आपको कौन सूली पे लटका नहीं देने वाले हैं क्या? नहीं, वो नहीं, तो खुद, हाँ, किसी को राग द्वेष करना नहीं है। राग द्वेष करना नहीं। किसी के, हाँ, ये मतलब सिर्फ कस के भी मत पकड़ो कि छोड़ो भी मत, कि वैसा वैसा मतलब कुछ वो नहीं है। मतलब करने से भी चलेगा नहीं, वो नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन हम खाली समाज के लिए कर रहे हैं। खाली एक तो बनवा दिए, तो अभी ऐसा छोड़ देंगे तो समाज क्या नहीं बनेगा? नहीं नहीं इसलिए नहीं समाज, नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना क्यों छोड़ना है? हाँ हाँ, वही छोड़ना, पकड़ने और छोड़ने की या तो कोई बात ही नहीं ना। हाँ हाँ देखो, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने अभी आपको सार शब्द का ज्ञान दे दिए और मैंने आपको बता दिए कि जो आपके अंदर जो आत्मा है ना, हाँ उसका बाप वो परमात्मा है, और मैंने और आपका आत्मा को मिला दिए, जीते जी मिला दिए, बराबर। फिर आप क्या करें? दूसरे दिन आपके जो सगे माँ बाप है ना, शरीर वाले, उनको बाहर निकाल दिए कि अभी तुम्हारा कुछ काम नहीं है, अभी मुझे मेरा बाप मिल गया। ऐसा चलेगा क्या? नहीं अरे नहीं, वो तो वही बात हो गया। फिर क्या है? ऐसे छोड़ने के थोड़ी क्या, इसलिए तूने ज्ञान नहीं, लिया वैसे क्या? हाँ, वही बात अरे हो वो गया। तो शरीर वाले है ना, उसने तो जन्म नहीं, दिया ना, शरीर को तो जन्म कम से कम दिया ना। उनका उपकार आप नहीं ये कर सकते, आपको अरे उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी, बराबर। और ये जो है इसीलिए ना, तो हम वो बोले। ये जो बाप है ना, ये हमारे मरने के बाद वाला विषय है, जिसको हमने जीते जी प्राप्त कर लिए या पहचान लिए, या उसका और हमारा संग हो गया और अखंडित निरंतर हो गया, हमेशा के लिए जुड़ा हो गया। फिर जुड़ा हो गया इस अहंकार में, अगर हमारे शरीर के माँ बाप को हम ठुकरा लाए तो अच्छा है क्या? गुरुजी सुनिए सुनिए, हम इसीलिए आपको वो एग्जाम्पल दिए कि बचपन में जो गुरु ने बुक दिया था, वो बुक को पढ़ो, ठीक है, एक भी क्लास में काम देगा, ठीक है, लेकिन वो बुक को रख दो थोड़ा कहाँ, और हो सके तो नमस्कार कर लो उसको कि तेरे लिए भाई एक कदम हम आगे बढ़े, तुझे नमस्कार। अभी तो तुम मेरे साथ रहने से भी है और नहीं रहने से भी है, कहे अभी तो दरकार नहीं, अभी दूसरा बुक हम पकड़ेंगे, तो हमको क्षमा करना, हम तेरे को एक दो बार जल्दी भेंट पड़ेंगे, ऐसे बोल के तो समझाना है। बाबू हमको खराब मत सोचना, अभी हम नेक्स्ट पोजीशन में है, आप तो सभी है, उसको ऐसे समझाना है कि आप सब जगह में है, तो हम ये भी आप हैं, वही भी आप है, लेकिन हमारा कोर्स तो चेंज हुआ, इसीलिए हम इसको रख रहे हैं।
ऐसा सोचना चाहिए। अगले वाली पढ़ाई ले लेने के पहले पहले वाली पढ़ाई छोड़ी देनी पड़ती है। हाँ, बराबर छोड़ना के नहीं? है लेकिन फेंकना नहीं है। फेंकना नहीं, कौन छोड़ना फेंकता नहीं है, जैसे छोड़ना है लेकिन फेंकना नहीं है कि भाई तेरा काम खत्म हो गया, तुम अभी तेरा क्या करेंगे, बेच दो कबाड़ी में जाके 1-2 रुपए में। वो नहीं, वो बात गलत है। उसको रखो और जब याद आएगा तो थोड़ा देखो उसको। याद तो रखो। ऐसा ही है, लड़की की शादी हो जाती है, उसका नाम भी बदल जाता है, गांव भी बदल जाता है, माँ बाप भी बदल जाते, माँ बाप माने वो ससुर ससुरे में माँ बाप के रूप में वो ये करते। तो मुझे यही कहना है, तो वो कभी मायके छोड़ देती है कि हमेशा के लिए? ऐसा थोड़ी क्या, हमेशा के लिए तो कभी न कभी तो आती ही है ना, मायका आना ही पड़ता है ना सुख दुख के लिए। हाँ, अगर हमारा उसका नाम भी बदल गए, गांव भी बदल गए, सब कुछ बदल गया, उसका मतलब उन्होंने अभी मायका छोड़ ही देना ऐसा नहीं रहता। यानी जिस टाइम कोई सन हो, उत्सव हो, कोई पूजा पाठ हो, जब या सुख दुख हो, वो तो उसको थोड़े देर के लिए आना ही पड़ता है और आना ही चाहिए। नहीं आना चाहिए। वो अपना मानव धर्म है, वो पहला मानव धर्म, फिर बात परमात्मा। पहले जो हमको मानव जो दिया है, हमको जो ज्ञान दिया है, सबको सम्मान दो, सबको इज्जत दो, पहले वही है। तो अपना मानव धर्म पहले करो कि मतलब वो चीज को हो गया, उससे तुम आगे बढ़े, उसको कैसे तुम त्याग कर सकती हो? अगर उसको त्याग कर दे तो तुम आदमी कहलाने लायक नहीं हो, तुम तो जानवर हो के ना। तो ऐसी ही बात है। तो अभी हमें हमारा बाप मिल गया और जो जीते जी मिल गया और उसको जुड़ा भी हो गया। हाँ, ठीक है, चिंता की बात नहीं, चिंता का बात नहीं। मेरा मेन चीज जो मेन बात के लिए फोन किया था वो नहीं हुआ अभी तक। हाँ, तो अभी देखो ना, ये जब हम सार शब्द सुनते हैं ना, तो अभी देखो वो तो आप समझ गए ना, मेरा मन का संशय तो आप समझ गए ना। हाँ, बराबर। बोलिए। हम जो भी धुन सुन रहे हैं ना, वो एक तो हम कोई कान से नहीं सुन रहे, ये तो आपको मालूम है। एक तो बात बोले, बराबर। सर के बीचों बीच से उस चीज को सुनाई देता है, मतलब सर का वो छोड़ी दो, शरीर का मामला ही नहीं है। यानी मुझे क्या कहना है, मतलब ऊपर से मतलब सर का ऊपर में वो मंडरा रहा है खाली, वो भी छोड़ दो। वो कहाँ से आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं ना। हमको क्या करना है, देखो करंट आया है ना घर में, लाइट लग गई ना, तो अभी वो कहाँ से आई, उसका कारखाना कहाँ है, वो कैसे क्या यहाँ तक पहुँच गई, क्या करना है? बराबर लाइट लग गई, बस बात। तो हमको सार शब्द मिल गया ना, बराबर के नहीं? तो देखो उसके लिए हमने कोई कष्ट नहीं की, पहली बात, या कोई ध्यान नहीं किए, कोई मंत्र का जाप नहीं किए, कोई मंत्र का जाप नहीं किए, या कोई किसी गुरु के पाँव भी नहीं दबाया। वो अपना खुशी में आया है, मतलब वो देखा होगा इतना साल इतना जन्म देखा होगा कि ये महाशय तो तकलीफ हो, अपना सोच के आया है। हम तो उसके बारे में कौन जानता है? वो अपना पैर रखा है मुंडी में, वो अपना पैर रखा है कि भाई तेरा कल्याण मैं करूंगा। तो वो आप उसके तरफ से आया है, मिला है, ना कि हमारे प्रयास से आया है, बराबर। तो अभी जो भी आ रहा है वो गुरु प्रसाद है। मैंने क्या कहा, परमात्मा एक स्वयं में गुरु भी है, बराबर। और वो जो जैसे हम उसका लाभ उठा रहा है, तो वही गुरु प्रसाद है। तो अभी उसकी इच्छा आगे क्या करना है क्या नहीं, अगर वो होके इतना बड़ा समंदर, इतना बड़ा सागर एक बूंद होके हमारे पास आए ना, बराबर कि नहीं, तो आगे क्या करना है क्या नहीं वो करेगा। इसका मतलब ऐसा होता है, जब भी हमें सार शब्द की प्राप्ति होती है, या ऐसा समझो कि क्यों हमें सार शब्द की प्राप्ति हुई, तो जब हमारा एक भाग्य हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात वो जाने बोलो, उसका बाद वो जाने, वो क्यों आया, कहाँ, बराबर, क्यों आया उसका बाद वो जाने, हमको खाली सरेंडर होना। तो अभी जैसे वो आए तो हमें क्या करना है, शरणागति, पूरी तरह से शरणागति, सरेंडर, बराबर, वही बोल, समर्पण, पूरी तरह समर्पण। यानी जो अभी मैं जो है ना, मेरा मन वाला मैं, अभी उसको मिटा ही डालना, बस अभी तू ही है। वही मेन कोशिश है। तुझे क्या करना है, अगर तू इतना दूर से मेरे पास आए ना, बराबर कि नहीं, अभी आगे वाला क्या करना है तू सोच, ये तेरी जिम्मेदारी, क्योंकि हम तुम्हारे हो गए
तूने हमारा जो हमारी शरणागति स्वीकार कर ली है, तूने तेरे गोद में हमको बिठा लिए है, जीते जी बिठा लिए है, बराबर। तो अभी अगले वाला जो भी हमारा जीवन होगा वो करेगा, हमको कुछ भी करना नहीं है। जैसे पहले हमने किया, मैंने क्या किया, कुछ मंत्र तंत्र नहीं, कोई ध्यान धारणा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस ये कैसेट सुनते रहना, बराबर। आ गया आपको, अभी इसकी प्राप्ति हो गई, आप बोल रहे कि अभी इसके आगे क्या करना, तो कुछ करना ही नहीं, करने वाला वो है। अरे वो वहां से आया ना, तो शरणागति फिर किस काम की हमारी, हमने शरणागति कर ली ना। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मन में थोड़ा सा डर रहता है कि होगा कि नहीं, नहीं, इसके लिए डर रहता है कि इसके लिए भरोसा भी सही है, विश्वास, लेकिन जो युग जो चल रहा है ना, वो युग में भरोसा भी नहीं करना पड़ता। देखो हम किसी बस में भी बैठते हैं ना, रेलवे में भी बैठते हैं ना, तो रेलवे चलाने वाले को हम पूछते कि भाई तेरी कौन सी जात है, तू पिया बिया तो नहीं ना, तेरे पास लाइसेंस है क्या, या बस में भी चढ़ते हैं तो जाते हैं कि भी डॉक्टर ड्राइवर को पूछते हैं कि उसका चेहरा तो भी देखते हैं क्या, एक विश्वास के साथ चढ़ते हैं ना। हमको मालूम है ये ड्राइवर है, इसको ठीक तरह से गाड़ी चलाना आता है, सही है। इसको गवर्नमेंट पेमेंट देती है, इसके पास लाइसेंस है, सब कुछ है, ये क्या होगा, विश्वास है। इसीलिए इतना बड़ा परिपूर्ण परमात्मा स्वयमेव जो अजन्मा है, बराबर, अकाल है, और वह परमात्मा अगर मेरे पास आया है तो मैं अभी क्या शुल्लक एक संचय करूं कि आगे क्या करना है या उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी कुछ करना नहीं है और हमारे लिए भी कुछ करना नहीं है। ये मन में विचार ही नहीं लाना कि आगे क्या होने वाला है, बस समर्पण समर्पण समर्पण। अभी जो भी करना है तुझे करना है, मुझे कैसा रखना है अभी ये तू सोच, मुझे अच्छा रखना है कि तू सोच, मुझे बुरा रखना है, मुझे दुख देना है, ये तू सोच। इसको कहते हैं शरणागति, कंप्लीटली सरेंडर, कुछ संशय नहीं उसमें लेना, बराबर। अगर उसने संशय नहीं लिया, देखो हर आदमी खुद को क्या पापी समझता है ना, तो मैं इतना बड़ा पापी होने के बावजूद भी मेरा कई लाखों जन्म में भाग्य थोड़ा थोड़ा जमा हुआ और पूरा हुआ, और उसी ये वचन से तू उतना चल के मेरे पास आया, बराबर। तू तेरा जो काम है तूने किया, बराबर, तू तेरा जो वादा है वो भूला नहीं, आया कि समझ में। तो अभी आगे क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्यों होने वाला है, वो उसके ऊपर छोड़ दो, बराबर। फिर वो धुन कभी आई नहीं आई नहीं आई, वो तो गुरु प्रसाद है, उल्टी आई, चलो आज का अच्छा प्रसाद मिल गया, ज्यादा मिल गया, बराबर, ऐसा ही चलना। ठीक है, मैं आपको आपका बात को मैं गुरु वाणी सोच के सोच लेता हूँ, लेकिन सोच लीजिए कि हम 2-4 दिन उनको हम ध्यान ही नहीं देने सके, बिजी हो गया हम, बिजी हो गया हम, ध्यान देने नहीं सके, तो वो चीज तो जाने वाला नहीं है कि चला जाएगा। नहीं, कैसे चला जाए, अरे वो उसके ओर से आया है ना, बराबर कि नहीं, उसकी ओर से आया है ना, क्या तुमने ध्यान दिया इसलिए आया है, वो तो पहली प्रक्रिया थी। वो तो मैंने कहा कि देखो परमात्मा तो हमारे अंग संग है ना, हमने क्या कहा कन कन में है ना, वो तो पहले से ही मौजूद है ना, यानी उसकी रेंज हमारे यहाँ तक है ना। आपका जो मोबाइल है ना, तो मोबाइल को ये आप पूरे पृथ्वी पर किसको भी फोन लगा सकते हैं ना, अगर आपको उसका नंबर मालूम है तो, बराबर कि नहीं। अगर आपको अमेरिका में फोन लगाना है तो उसके लिए आपका मोबाइल तो बदलना नहीं पड़ेगा ना, इसी मोबाइल से लगाएंगे ना, लेकिन कब, जब आपको नंबर मालूम होगा तब, बराबर। तो वैसा ही ये परमात्मा खुद हमारे पास चला आया है, उसको सब कुछ मालूम है कि इसका आगे क्या करना है। अब उसकी मर्जी और उसके मर्जी के अंदर हमने समर्पण कर दिया है, तू जैसा ही रखेगा, जैसा ही सोच में रखेगा, बस वैसा ही मैं रहूंगा, क्योंकि वो उसका गुरु प्रसाद है, वो उसकी ओर से चला आया है, तो वो क्यों निकल जाएगा। हमारा भाग्य था इसलिए वो हमको मिला ना, और हमको छोड़ने को नहीं मिला वो कि चलो तुम्हें मैंने, चलो मेरे बेटे के यहाँ 5 दिन के लिए गया और अभी मैं वापस जा रहा हूँ, और अगर वापस जाना ही था, छोड़ना ही था, तब आया ही क्यों। वो हमारा आदमी थोड़ी जैसे है क्या, वो जो क्या बोलते हैं
मुकर जाते वैसा हैं, मुकर जाते हैं, आदमी तो भी मुकर वैसा जाएगा, काम हाँ, परमात्मा वैसा क्यों काम मुकर हम कर जाएगा? सकते हैं। हाँ, वैसा काम हम आदमी लोग कर सकते हैं, झुकाऊ तो नहीं कर सकता ना, काहे के लिए उसका वो परमात्मा क्यों नियम खुद करेगा? बनाया है, और वो हाँ, नियम खुद बनाया, वो काहे के लिए तोड़ेगा? वो तोड़ देगा तो संसार उलट पलट हो जाएगा पूरा। वो भी जाने दो। अगर उसको आना ही नहीं था या हमको बीच में ही छोड़ देना था, आप बोले ना अभी आ रहे तो बताओ, अच्छी बात है, लेकिन बाद में नहीं आई तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बार पारस का लोहे को स्पर्श हो गया ना, उसी क्षण उसका लोहे का सोना बन ही गया। वैसा उसने वो आया ना, तभी हम परम पवित्र बन गए, ऐसा समझना। तो हमें वो कभी नहीं छोड़ने का। वो हमारा मन उछल पुछल करेगा, अरे आज तो आया नहीं धुन, आज तो नहीं सुनाई दे रही है, वो हमारा। लेकिन ठीक है, कोई हमारा प्रॉब्लम होगा, कोई हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, उसी हिसाब से हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो धुन तो चालू होती, जुड़ा एक बार हो गया। आपका घर में बल्ब हाँ हाँ लग सही गया है, ना, सही है। बल्ब लग गया, उसका मतलब करंट आ हाँ हाँ गया। हो सकता है सुनिए ना, आपका फ्यूज, ये जो बल्ब खराब हुआ होगा या स्विच खराब हुआ होगा, बहुत सारे कारण है बल्ब क्यों नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ वो हाँ। बल्ब तक करंट आ ही गया है, आपके बटन तक करंट है ही। और एक ठो बात गुरुजी, हाँ। और एक ठो बात, मेरा कान थोड़ा डैमेज है, हम्म कान थोड़ा डैमेज है, मतलब कम सुनता हूँ मैं, हम्म और डैमेज हो गया था तो कान से सौ का आवाज, मतलब हवा जैसे चलता है वैसे आवाज आता है, लेकिन वो दूसरा है, वो अनुभव का बात है। और यार सुनता हूँ ये वाला, ये सौ जो करता है, मेरा कान डैमेज है बोल के सौ करता है। पहली तो आप बात। बोले थे, हाँ हाँ, हाँ, आप जब पहली। आप बोले थे कि आवाज दिन ब दिन सूक्ष्म होते जाएगा, हाँ, सूक्ष्म होते जाएगा, वो तो एक लय मुझे एक ताल। दिक्कत होगा फिर बाद में, नहीं नहीं, दिक्कत होगा कि वो सूक्ष्म को वो हम पकड़ सकते हैं। देखो उसको कोई पकड़ना ही नहीं है, मैंने कहा ना, हमका हमारा काम इतना है कि हम सरेंडर हो जाना, वो उसका काम है कैसा करना, क्या करना, बराबर। तो बात ऐसी होती है, ये तो कोई कानों का विषय ही नहीं ना, जैसे नहीं हम नहीं, धुन सुनते हैं। मेरा अगर कान डैमेज है बोल के बोल हाँ रहा नहीं, हूँ, अच्छा, कान तो डैमेज है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो कानों का विषय नहीं है, आपका कान डैमेज है, वो आपकी अलग प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम से आपको वो धुन नहीं आएगी ऐसा नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। इसका और उसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये जो धुन हम 4 शब्द वाली सुन रहे हैं, इसको कानों का कोई संबंध ही नहीं ना। अगर समझो ये बाहर से धुन आ रही है तो आप कान बंद करें तो भी ये वही धुन अंदर भी चल रही है, बराबर। खुले कान में हाँ करो तो खुले कान में भी तो आ ही रही है। इसका मतलब ये हाँ, कानों का बिल्कुल विषय नहीं है, तो वो चिंता मत वो करना। सूक्ष्म हो जाएगा ने, वो सूक्ष्म हो जाएगा देखो, तो फिर डर जब लगता है कि हम पकड़ नहीं सकेंगे कि नहीं सकेंगे। अभी वो जैसे वो आवाज तो अभी थोड़ा हाइट है बोल के हम पकड़ रहे हैं, नहीं नहीं आ रहा है मेरे साथ है अभी, तो देखो उस मैं टाइम क्या अगर वो कहा सूक्ष्म हो जाएगा तो अभी। मेरा कान भी सौ करता है, तो उसको पकड़ने सकेंगे कि नहीं बोल के डर लगता है। नहीं, देखो वो आपका कोई शरीर का अंग या कोई इंद्रिय वो आवाज को नहीं पकड़ सकता, बराबर। आपको जो पकड़ा है ना, वो उसने आपको पकड़ा है और उसने आपको तैयार किया है, तो उसको सब मालूम है ना, इसको आपने मेरी अनुभूति कैसी देनी या इसके हाँ हाँ, अंदर वो कैसा सोचेगा उतारना, हाँ हाँ हाँ, वो उसकी जिम्मेदारी है ना। तो उसकी ऐसा जिम्मेदारी ही है ना। है, देखो जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बनते, तब तक वो ये आवाज जो मैं कहा ना, एक समतल होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं 24 घंटे होना टाइम लगता है। तो ऐसा कभी नहीं समझना कि होगा कि नहीं समतल, होगा ये ही चीज होगा तो ही होगा। मेरा ये चीज तो कम से कम 3-4 महीना हो गया, हम्म 3-4 महीना हो गया है। तो कोई चिंता की बात मत करो, वो प्राप्त हुआ है ना, वो पूरी तरह से दिल खोल के आपको प्राप्त हुआ है। आप उसमें कोई कंजूसी मत लाओ कि मुझे वो आ जाएगा, कल आएगा कि नहीं, या सूक्ष्म होगा कि नहीं, नहीं नहीं, निरंतर वो तो होगा नहीं है। कि नहीं, वो चिंता नहीं करना। अरे उसने आपको पकड़ लिया है ना, अब अभी वो कभी वो संशय नहीं लाना कि ये होगा कि वो होगा। अभी सब कुछ जो भी संशय विषय है ना, वो उसको अर्पित कर डालो। ये जो मन संशय, उसको मन को भी उसके चरणों में अर्पण कर डालो, खुद सरेंडर ही हो जाओ। ये जो खुद का जो मैं है ना, अभी वो मैं मिटा ही डालो, यानी संशय ही नहीं आएंगे। अभी तू हाँ ही करने वाला है, तेरी मर्जी।
अभी तू आवाज मेरी सूक्ष्म करेगा या ना करेगी तेरी मर्जी। तो हम हमारे मुताबिक परमात्मा को कैसे करेगा? नहीं नहीं, तुझे आना ही पड़ेगा, मेरी धुन सूक्ष्म करनी ही पड़ेगी, समतल करनी ही पड़ेगी। ऐसा रुबाब हम नहीं कर सकते, वो हमारा बाप है, बराबर। ठीक है, उसको तो समझता है कि ये बाल बुद्धि वाला है, मेरा बेटा कैसा, उसको तो वो तो बहुत लाखों जन्म से हमको जानता है, नहीं जानता ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारी साथी में है, हमेशा हमेशा साथी में है। तो हम बाल बुद्धि से अगर विचार भी किए, संशय भी किए, तो भी परमात्मा को कोई गुस्सा नहीं आता। वो बात नहीं, हम अपने बारे में उतना नहीं जानते जितना वो जानता है, बराबर। ये हम जो बातें कर रहे अज्ञान वश कर रहे, अज्ञान के वश कर रहे, अज्ञान। नहीं, आपका गलती नहीं है, मेरा गलती है कि अज्ञान के कारण हम भटक रहे। वो भी हंसता होगा, वो भी हंसता होगा, सारा तेरे को इतना दे दिए तुम, अभी तक घटते रहे, मुझे पहचाना नहीं अभी तक तुम, इतना दे दिए। हम भी थोड़ा डाउट में रहते, किसी हमको दे दिया, मेरा क्या इतना पुण्य है जो दे दिया। फिर सोचते हैं कि दे तो दिया, क्या करेंगे, सोचना नहीं है, दे दिया हम भी, हम नहीं जानते होंगे क्या कुछ क्या होगा। मैंने क्या कहा, हर व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, खुद को बहुत बड़ा पापी समझता है, और हो ही है ही ना। मैं पापी समझता हूँ तो मुझे मालूम है ना, मैंने बचपन से आज तक क्या क्या किए होंगे, क्या क्या तो किया है। देखो, अच्छा काम तो हमारे सामने नहीं आता, लेकिन बुरा काम जल्दी सामने आता है, तो हम उसका ही रिजल्ट लगाते हैं कि अरे मैं तो बहुत पापी हूँ और इतना बड़ा परमात्मा मुझे कैसा प्राप्त हुआ। ये सचमुच में परमात्मा ही प्राप्त हुआ क्या कोई अलग प्राप्त हो गया? लेकिन ऐसा कुछ मत करो। इसलिए तो वैदिक गुरु क्यों होता है? आपका संशय निकालने के लिए हम है ना बैठे यहाँ, बराबर। तो आपको वो प्राप्त हो गए हैं, उसकी चिंता मत करो, और उसके लिए कुछ भी मत करो, वो उसकी मर्जी से बराबर आएगा, आता रहेगा, वो उसका दायरा बढ़ाते जाएगा, बढ़ते एक दिन ऐसा हो जाएगा, पूरा समतल हो जाएगा। आप बोलते रहेंगे, धुन चालू रहेगी, आप कुछ भी काम कर देंगे, धुन चालू रहेगी, धुन पहली रहेगी, काम आपका बाद में होगा। तो मतलब अपना जो अहम भाव तो होता है, इसलिए तो हम बंधे रहते हैं ना। अहम भाव किस लिए होता है? ये मन में होता है। और ये जो धुन सुन रहे हैं ना, ये आपका मन नहीं सुन रहा है। देखो, अगर मन कभी भी ये धुन नहीं सुन सकता। ये कौन धुन सुन मन अगर धुन सुनता तो मन चंचल है, वो बोलता है कि अब बंद कर दे, थोड़ा अभी बाद में सुन लेंगे। वो तो लेकिन मन उसमें कुछ नहीं हो। मेरा जब जपा जाप हो रहा था या फिर नाच सुन रहे थे, घंटी आवाज, सब कुछ चल रहा था हो, लेकिन उस सब आवाज के ऊपर में ये चल रहा था कंटिन्यू, वो बंद हो रहा था, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा था। देखो, इसको सुनते थे, घंटी का आवाज सुन रहे हैं, फिर इसको ध्यान देते कि वो आवाज तो है कि नहीं, बोलिए। वो घंटी के ऊपर में चलता था हमेशा, और चलता था वो। आपके अंदर वाले जितनी भी आवाज है ना, उसका बॉस मन है, वो मन सुनता है, बराबर। लेकिन अगर ये सार शब्द वाली आवाज मन ने सुनना शुरू करी, ऐसा समझो, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, लेकिन ऐसी कल्पना करो, तो परमात्मा से मन बड़ा हो जाएगा। और ये मन क्या है? ये मन काल का रूप है, ये शरीर का रूप है, ये विचारों का रूप है, ये बुद्धि का रूप है, ये अहंकार का रूप है। फिर तो परमात्मा ये काल के अंदर आ जाएगा ना। मैं क्या बोलते हैं उसको, असंभव बोलो। हाँ, तो ये कौन सुनता है? ये सुरती सुनती। सुरती माने आत्मा। ये हमारा आत्मा, ये हमारे बाप को समझ सकता है, बराबर। और मन और परमात्मा का कोई जुगाड़ नहीं है, उनका डीएनए एक नहीं है। मन ये प्रकृति वाला विषय है। मन का रिश्तेदारी शरीर से है, मन की रिश्तेदारी बुद्धि से है, मन की रिश्तेदारी अहंकार से है, मन की रिश्तेदारी प्रकृति से है, मन की रिश्तेदारी काल से है। तो ये अलग विषय है यहाँ का। और परमात्मा का विषय कौन है? परमात्मा का रिश्तेदार कौन है? उसका बच्चा, यानी उसका अंश, जो आत्मा, वही है, मन नहीं, बराबर। और हम जो भी प्रकृति में रहते हैं या कार्यकलाप करते हैं, तो कार्यकलाप कौन करता है? मन करता है, सुरती नहीं करती। सुरती का काम ये काम धंधे करना, पेट के लिए करना, उसके लिए कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ ऐसा है, इनका जुगाड़ है मन का। और ये आत्मा है, जैसा मन खराब काम करता है तो ये आत्मा को भी पकड़ के चलता है। ऐसे लाखों जन्म दोनों ने ये किए हैं, लेकिन क्यों किए हैं? तो ये मन ही बताता है कि तेरा कोई बाप बीप नहीं है, मैं ही सब कुछ बाप हूँ। अरे हमारा बाप ये
प्रकृति है, यह हमारा बाप काल है, इसलिए नहीं, इसी संगत में चल रहा था हमारा आत्मा। लेकिन हाँ, तू मेरे साथ चल, तेरा फायदा होगा। हाँ, ये हाँ, नहीं, तुझे बहुत कुछ दूंगा मैं, बहुत ऐसा चीज दूंगा जो तू मजा करते रहेगा, मन बोलेगा हमको फुसलाएगा वैसे। हाँ, जैसे हमारा मृत्यु होता है ना, अगर जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती ना, उसका मृत्यु होता है ना, तो यही जो शरीर मन, ये तो मरने मिटने वाले, ये तो मर जाते हैं, लेकिन ये मन की जिसमें वो स्फूर्ति रहती है ना, वो आत्मा के साथ चली जाती है, चिपक के रहती है। मन तो यही रहता है, मन तो यही मर जाता है, लेकिन उसने जो भी कुछ किया होता है ना, उसका थोड़ा सा अंश, उसको स्मृति कहते हैं, वो आत्मा को चिपक जाती है। फिर आत्मा ने जब जन्म लिया ना, अगला शरीर धारण किया ना, तो वही जो पिछले जन्म वाली जो स्मृति है वो खुल जाती है, बोलो। और फिर वैसा पर सीरियल चलता है, आगे चलता है, वो फासला या कारवा आगे चलता है। लेकिन लेकिन अभी क्या हो गया, जीते जी मन के सामने ये जो हमारी सुरती है, हमारा आत्मा है, इसने क्या कर दिए, परमात्मा को पकड़ लिए, या परमात्मा ने इनको पकड़ लिए और हमेशा के लिए पकड़ लिए। ये बात मन को पूरी तरह से मालूम है कि अपना जो मालूम उसको भी हो गया कि नहीं, वो मन को भी मालूम हो कि नहीं, मेरे से भी बड़ा पावरफुल वाला एक तो आ गया यहाँ, मेरा और बस नहीं चलेगा यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा समझो कि मन को मालूम हो गया कि अपना जो साथीदार है, ये जो सुरती है, जो आत्मा है, उसको अभी बाप मिल गया, वो बाप के गोद में मस्त पे की मजा मार रहा है, अभी रह गया मैं ही, बराबर। तो इतना कृपा हो जाती है, तो वो मन कहता है कि मेरे साथ ये कितना जन्म जन्म रहा, ये आत्मा देखो अभी उसको बाप मिल गया तो मजे मार रहा है, चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं होगा, तो थोड़ा भी दुखी होगा। हाँ, थोड़ा दुखी हो जाता है, थोड़ा अड़ंगे करता है, लेकिन फिर बाप क्या करता है, परमात्मा क्या करता है, ये मन को कहता है कि अरे तूने मेरे बेटे को बहुत इतना दिन संभाला, चलो ठीक है, तुमने क्या मजे किए, कोई चिंता की बात नहीं, अभी तेरा तो मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं है, बराबर नहीं है, तू तो प्रकृति वाला यही रहने वाला है, यही का प्रगट है, यही नष्ट होने वाला है, तो चलो तो लेकिन क्या होता है, तो जितना जिंदा तू रहेगा, यानी प्रकृति अपना जो प्रारब्ध के वंश से हम जितने हमारे साल अभी रहेंगे ना, बाकी देखो अभी हमको परमात्मा मिल गया, लेकिन प्रारब्ध तो है ना, बचेंगे बोलो, जितना दिन बचेंगे बोलो। अभी प्रारब्ध की वजह से जितने दिन हमारे जाने वाले, जितने बरस जाने वाले हैं, तो फिर वो मन को कहता है कि अभी तू इसका जीवन चला और मैं तेरे के कंट्रोल करता हूँ, अभी तू कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर मैं इसलिए कहता हूँ, मतलब मन को वो कंट्रोल करते हैं और मन भी जान लेता है कि वो कंट्रोल किया तो मन तो अपना कंट्रोल हो जाएगा और शरीर को वो भी चलाता है। ऐसा समझो कि परमात्मा उसको काम दे देता है कि अगला जीवन अभी जितना बाकी है ना, अगला जीवन है ना, जो शेष जीवन बाकी है ना, जितना बाकी है, तो तू मेरे अंडर से चला, कोई चिंता की बात नहीं। मैं इसके पहले जब सार शब्द प्राप्त नहीं था, तो इसके पहले किसके अधीन था ये मन? प्रकृति के अधीन था, काल के अधीन था, मन के अधीन था, बराबर। सही है, सही है, सही है। लेकिन अभी क्या हो गया, परमात्मा ने क्या कहा कि अभी मैं जो तू प्रकृति के अधीन, अभी तू नहीं रहेगा, अभी तू काल के अधीन नहीं रहेगा, अभी तू मेरे अधीन काम कर, और जितना दिन जो बच्चे है ना, जो प्रारब्ध, उसको तू ये कर ले और ये तू तेरा ये कर दे, तेरे को मैं वरदान देता हूँ और तेरी जिंदगी भी अच्छी जाएगी, यानी जो भी हमारा शेष जीवन है ना, वो भी अच्छा जाएगा। इसलिए मैं क्या कहता हूँ हमेशा कि तुम कोई चिंता की बात मत करो, तुमको सार शब्द प्राप्त हुआ ना, तुम्हारा अगला जो जीवन है ना, अगला जीवन यानी शेष जीवन है, वो एकदम मजे में जाएगा, आनंद में जाएगा, खुशी में जाएगा। आप अपने अनुभव से बोल सकते हैं कि सार शब्द अगर आ गया तो अगला जन्म नहीं होगा? फिर कितना % आप बोल सकते हैं? अभी देखो ना, अगर हमें वैसे पूछ लिए हम, खराब बस बराबर नहीं, देखो जीती जी हम आप भी एक तो, मेरे हिसाब से आप भी भगवान एक तो हैं, आपका आपको भी तत्व मिल चुका है। देखो, तो आपके अनुभव से बोलिए कि अगर सार शब्द मिल गया और मैं वहाँ कंटिन्यू रमण करता रहा और मेरा कोई घटना से अगर मेरा मृत्यु हो गया तो मेरा गति कैसा होगा, कहाँ होगा, डर लगता है थोड़ा। तो बराबर है कि नहीं? इसके लिए एक तो पहली बात,
आप मेरे वीडियो नहीं सुनते होंगे, उसमें ये मैंने बहुत बार उठाया है। जैसे जीते जी ये हम 4 शब्द सुनते हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं, परमात्मा ऐसा समझो प्रैक्टिस करवा रहा है हमसे। देखो अभी क्या हो गया, पहले आपको ये 4 शब्द की प्राप्ति नहीं थी, यानी धुन की प्राप्ति नहीं थी, बराबर ऐसा आपका जीवन चल रहा था। बाद में आपको ये प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ मन भी था, बराबर। तो यानी ये प्रकृति थी, ये शरीर था, ये संसार था। एक बाजू संसार है, प्रकृति है, मन है, काल है, शरीर है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब कुछ एक बाजू, और एक दूसरी बाजू है अभी परमात्मा की बाजू है, बराबर। अभी क्या क्या होने वाला है कि ये जो परमात्मा है ना, तो हमें ये जितने जी प्राप्त हो गया, प्राप्त हुआ ना आपको, अभी जो सुनाई दे रहा है उसका मतलब परमात्मा ने आपको प्राप्त कर ली। तो अभी क्या हो रहा है, आप मन से भी काम कर रहे हैं, यहाँ धुन भी सुन रहे हैं, बराबर। तो आगे जाके क्या क्या हो जाता है, यही धुन हमारी 24 घंटे हो जाती है, बराबर। यानी हमारा जो जीवन का 24 घंटा ये परमात्मा के साथ गुजारता है, परमात्मा के साथ चिपका हुआ होता है। ठीक है, मेरा तो 24 घंटा हो गया, मेरा तो 24 घंटा, मैं 24 घंटा अनुभव, मतलब कभी भी चाहूँ तो सुन सकता हूँ, खाते वक्त, सोते वक्त, रात का 1 बजे उठ गया तो भी वो चलते रहता है। हाँ, तो मैं अपना पर्सनल बात पूछ रहा हूँ कि मेरा इतना स्टेज तक मैं पहुँच गया हूँ, अगर मेरा क्या होता है तो मेरा गति कहाँ होगा? मैं वही उसका जवाब दे रहा हूँ ना। तो एक बार हमको इसकी आदत पड़ जाती है धुन की, तो अभी कैसा चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, या मन काम कर रहा है, सब प्रकृति का काम कर रहा है, संसारिक काम कर रहा है, और यहाँ जो परमात्मा के हम तो उसको जुड़ गए हैं, यानी हम धुन सुन रहे हैं। तो आगे आगे जाके क्या होता है, तो अभी के वक्त क्या हो रहा है, आप बोल रहे हैं धुन सुन रहे हैं, आप काम कर रहे हैं धुन सुन रहे हैं, यानी 24 घंटा जो भी कर रहे हैं और धुन सुन रहे हैं। लेकिन आगे आगे जैसे आप जाते हैं तो आपको ये जो काम है ना, ये पीछे रह जाएगा, ये धुन ही आगे चलेगी, मतलब काम साइड हो जाएगा और वो चीज तो मेन हो जाएगा। यानी काम होने से भी कुछ मतलब नहीं, काम हो या ना हो कुछ मतलब नहीं, लेकिन वो चीज तो ध्यान में रहे, वो मतलब है। मन के द्वारा जो काम होता है ना, तो ज्यादा आपका मन वहाँ नहीं, यानी वो समझ भी नहीं आएगा, काम करते रहेंगे, लेकिन अभी काम के ऊपर आपका ज्यादा फोकस है ना। अभी इस वक्त ज्यादा फोकस है ना, तो बाद में वो फोकस थोड़ा हटता जाए, काम होते जाएगा और भूलते भी जाएंगे आप क्या किए, क्या चलता है, वो संसार बराबर चलता है, जितने अपना शेष जो पारदय हो तो चलता रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है, ये जो धुन फिर आगे चलेगी, फिर इसका प्रभाव बढ़ेगा, फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि बस धुन ही धुन रहती है, हमारा कार्यकलाप वो विस्मृति में जाती है। तो वो जो टाइम है, वो टाइम का गैप कितना होगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल? सुनो ना, मैं वही आप मुझे पुराने करके दे रहे हैं। तो जैसे ये आगे जो धुन होती है ना, बराबर, और फिर बाद में क्या हो जाता है, ये मन के ऊपर का हमारा ये उठ जाता है, यानी हमारा जो ऐसा समझो लक्ष्य है, ये मन से हटता है और ये धुन के ऊपर जाते हैं। बाद में हम धुन में ही हो जाते हैं, धुन में ही 24 घंटे रहते हैं, उसी ताड़ी में हम रहते हैं, बराबर, उसी आनंद में हम रहते हैं। तो जब हमारा ठहरो ना, जब हम वो आनंद में रहते हैं, जब हमारा मृत्यु हो जाता है, तो हमें वो समझ में भी नहीं आता कि हमारा मृत्यु हो गया, बराबर। इसलिए कहते कबीर साहब, ऐसी मुझे उठक बैठ ऐसी ताड़ी लगी कि उस आनंद में ही हम रहते हैं, धुन ही फिर धुन हो जाते हैं, फिर ऐसा मृत्यु कभी हो जाता है हमको नहीं समझ में आता। देखो दुनिया में लाखों कोटि अब जो लोग मरते हैं या मर गए हैं, कोई बाद में आता है क्या, अरे मैं ऐसा मर गया, मैं ऐसा मर गया, ये आता है क्या, किसी सपने में भी आता है क्या? नहीं, ये मृत्यु घटना जो ऐसी होती ना, एक ऐसी प्रकार की गहरी निद्रा हो जाती है, और जो भी आदमी मर जाता है ना, उसको कभी नहीं समझता कि मैं मर गया। तो ये बात ही छोड़ो, तो ये ऐसा ही समझना कि ये धुन हम जब सुनते हैं, जब धुनमय ही हो जाते हैं, इसलिए मैं क्या कहता हूँ 24 घंटा धुन,
तो 24 घंटे में धुन में काम भी हो रहा है, धुन भी सुन रहे हैं, लेकिन आगे आगे जाके बात ऐसी होती है कि ये जो काम सब हट जाता है और धुन ही आगे चलती है, धुन ही आगे उसमें पूरा लीन होके नशा हो जाता है। हाँ, नशा ही हो जाती है, फिर कब मृत्यु हो जाती है हमें समझ में नहीं आता और हम धुनमय ही हो जाते हैं। इसको तो फिर बाद में पता चलता है कि अरे हम मेरा ये हो गया बोलते। नहीं, कैसा समझ में आएगा? जैसा आप सपने से उठते हो जागृति में, तो अपना कितना देर तक सपना आप याद कर सकते? नहीं कर सकते ना। ऐसा तो रोज हर रोज कितना सपना आप देखे, कोई भी ये आपको याद रहता है क्या? नहीं रहता है ना। वैसा ये जो जीवन चल रहा है ना, जैसे आप वो धुनमयी में हो जाते हैं या ऐसा समझो कि आत्मा ही परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। विलीन माने कोई ऐसा बूंद सागर को मिल जाती है ऐसा नहीं है। विलीन माने मिलन हो जाता है, जैसा बाप बेटे का मिलन हो गया। मतलब मैं अलग हूँ, वो अलग है, वो चीज तो नहीं रहता। नहीं, अलग है ना, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग ही है। लेकिन जब मिल जाता है, जब मिल जाते हैं तो ऐसा कहने का मतलब उनका मिलान हो गया। मिलान माने हम हमारे आत्मा ही परमात्मा हो गए ऐसा नहीं। हाँ, अनुभव तो नहीं रहता है। जब मिल जाता है अनुभव नहीं रहता है कि मैं दूसरा हूँ, दूसरा है, हम तो एक ही है। मिल जाता है अनुभव वैसे हो जाता है। देखो, बाप की प्रॉपर्टी बच्चे की प्रॉपर्टी एक ही होती है ना, एक ही है। क्योंकि बाप के बाद वारिस कौन है? एक ही है ना। तो हम किसी घर में जाते हैं और वो बहुत बड़ा करोड़पति है और उसका बेटा भी बैठा है और बाप भी बैठा है, तो औरत क्या है? ये भी उतना ही मालिक है और बाप भी उतना ही मालिक है ना, बच्चे भी उतना ही मालिक है, क्योंकि उनका मिलान है, क्योंकि वो एक संग रह रहे ना। अभी उनको तो कोई वाटा नहीं है, वो क्या बोले, वो तो वाटा नहीं हो गया ना कि बच्चे को तो उसने निकलने दिए ना। तो अभी तो बाप बेटे का मिलान है ना, यानी वो एकत्र रह रहे ना, एक ही घर में रह रहे ना, तो हम क्या कहेंगे? उसको मिला नहीं कहेंगे ना। हाँ, उनका जुड़ा अच्छा है। ये वो जैसे हम कहते हैं ना, बीबी मियाँ का बहुत अच्छा चल रहा है, घुल मिल के रहते हैं वो दोनों, एकदम कोई चिंता की बात नहीं, एकदम मस्त जोड़ी है। ये घुल मिल के रहते हैं, घुल मिल के रहते हैं, नहीं वो स्त्री और पुरुष एक में मिल जाते हैं कि नहीं, वो कहने का भाव रहता है। वैसा ही जब हमारा मरण हो जाता है तो परमात्मा के ही हो जाते हैं हमेशा के लिए। इसको कहते हैं मिलान हो गया, बाकी कुछ नहीं। बाकी हम एकदम आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाते हैं या हमारी आत्मा ही परमात्मा हो जाते, ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा समझना है। यानी हम ऐसे जैसे अभी प्रकृति में है, अभी हम मरे नहीं है तो हमें समझता है ना कि हम जिंदा है, हम काम भी कर रहे हैं ना, लेकिन आगे जाके हमारी ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम दुनिया में ही रहते हैं, दुनिया में ही रहती है और फिर जो अपने आप होगा। हाँ, और मृत्यु भी जब हो जाती है तो हमें समझ में ही नहीं आता कि मेरी मृत्यु बराबर। ये मतलब वो सब चीज आप जितना भी बोल रहे हैं वो अपने आप होगा, आपे आप होगा बराबर। इतना बड़ा परमात्मा मिल गया जीते जीते। अगर फिर आप बोलेंगे मुझे अगर दुनिया याद नहीं आई तो फिर मैं गया क्या? ऐसा नहीं होता। तो आपको जीते जी में आपको मुक्ति मिल गई, इसका मतलब क्या हो गया? अभी आपका जुड़ा हो गया है। मरना ये निमित्त मात्र है। क्या है? तो निमित्त मात्र है। वो क्या समझने वाला कि मैं मर गया? ऐसा नहीं। वो हर किसी को, कोई भी मरता है उसको नहीं समझते कि मैं मर गया हूँ। आया समझ में? तो ये ऐसा ही हम धुन में रहेंगे ना। हाँ, जिसके पास अगर ये धुन ही नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये सार शब्द नहीं है, तो वो तो उसको डरना ठीक है, एक वो स्वाभाविक है, उसको कुछ मालूम ही नहीं आगे। उसको ये पक्का मालूम है कि मेरा आगे कुछ तो भी जन्म होने वाला है या मैं 84 लाख योनि में जाने वाला हूँ, वो पक्का है। वो डरेगा, वो उसका डर सच है। लेकिन हमको डरने की बात नहीं ना, क्योंकि हमें जीते जी मोक्ष का टिकट मिल गया ना, हमारा कंफर्म टिकट हो गया ना, मिल गया ना। हम तो नहीं डरेंगे। कबीर साहब तो ऐसे ऐसे बोले थे, ऐसे ऐसे साउंड बोले थे, मतलब वो चीज तो नहीं, अनुभव होने से भी शक्ति एक तो आ जाएगा कि नहीं ऐसे ऐसे बोले, वो खुद वो हैं ऐसे ऐसे बोले थे, मतलब मेरे को डरना नहीं है। अभी डरना ही नहीं ना। अभी देखो ना, आपके पास मेरा नंबर है तो आप कभी भी नंबर डायल करो तो मुझे लगने वाला ही है ना। हाँ। तो वैसा ही हमारा अभी परमात्मा से जुड़ा जीते जी हो ही गया है, तो मरना उसको समझ में नहीं करना। जुड़ा हुई हो गया तो माने क्या हो गया? एक ही हो गए ना, हम जीते जी एक ही हो गए ना उसको। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, हम परमात्मा की गोद में बैठ गए हैं। अभी कोई चिंता की बात नहीं है, जीते जी बैठ गए हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ।
और फिर परमात्मा को मालूम है इनका मरम भी कब है, वो तो सब कुछ जानता है ना। तो वो मरने से पहले हमको पहले उठा लेता है, तो वो समझ में नहीं आता कि हम हाँ मर वो गए। सब हाँ वो सब कुछ जानता है। और जिसका टाइम ज्यादा रहेगा उसको थोड़ा, अगर जिसका जल्दी रहेगा अभी तो उसका थोड़ा जल्दी देखेगा उसको। अभी जुड़ा हो गया है ना, बराबर। तो जुड़ा हो गया है तो माने मरने के बाद तो फिर क्या वो क्या मुझे हमको ढूंढने वाला है क्या कि मेरा बच्चा कहाँ गया? फिर जुड़ा का मतलब ही नहीं मैं हुआ ना। ये सब बात आपको पूछ रहा हूँ, मुझे भी दुख लग रहा है, लेकिन नहीं पूछना क्या चाहिए, करेंगे। पूछना ही चाहिए, बराबर। लेकिन मैंने बहुत सारे इसमें बता दिए है ये बात, तो उतनी चिंता नहीं करने हैं अभी। राम राम। तो ऐसी बात है, अभी सब समझ में आ गया, अभी कोई चिंता की बात नहीं, पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित हो जाओ। आपसे जो अभी बात कर रहे थे थोड़ा मतलब समझ, मतलब खाली हाँ बोल रहे थे, मेरा अंदर से बोल रहे थे, अभी याद नहीं है पॉइंट सब है, सब उसको थोड़ा सुनूंगा बोल रहे हैं। चलेगा। और एक आध तो प्रश्न है, 1 मिनट थोड़ा ठहर जाने से वो निकलेगा शायद। हाँ राम राम। तो ये हो गया। तो आप बोले थे कि 4 बार क्या कुछ करना है, सुबह उठते ही, रात को सोते समय। नहीं देखो, वो जब जिसको प्राप्त नहीं होती ना, धुन समझ में नहीं आती ना, वो उसके लिए प्राप्त नहीं होता उसका काम है, वही है वो बेसिक नॉलेज थोड़ा सा करते जाओ, ध्यान करते जाओ, स्टार्टिंग में। हाँ वो कैसे उनको ध्यान की आदत रहती है ना, उनके लिए। अभी आपको क्या जरूरत है, आपको आने लेगी, आप पहले आप परमात्मा की गोद में बैठ भी गए, तो अभी आपके लिए नहीं वो, आप बस अभी समर्पित हो जाओ, जैसा परमात्मा रखेगा वैसा ही चलना, बस धुनमय में हो जाना। ताड़ी लगा लेनी, वो ताड़ी लग जाती है ऑटोमेटिक, उठत बैठत ऐसी लागी ताड़ी। हाँ अच्छा, अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, देखो ये लेफ्ट कान में मोबाइल है, राइट कान में चू चल रहा है। हाँ बराबर ना, हाँ ऐसा ही होता है, वो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन वो शरीर का कोई मामला नहीं है, तो उसको शरीर के इसमें नहीं लाना, बराबर, धुन को वो फिर अपमान हो जाता है। वो शरीर से बाहर है, शरीर से बाहर है। हाँ शरीर के बाहर है ना, जो इसको हम ऐसा नहीं कहना कि कभी ये कान में आ रहे हैं, कभी कान में, वो अपमान हो जाता है, ऐसा समझो परमात्मा का। अरे मैं तो शरीर के इसको परे लेके गया और ये क्या शरीर की बातें कर रहा है, मुझे वो शरीर क्षमा करे, वो भगवान हमको क्षमा करे, भगवान हमको क्षमा करे, हम नादान है, अभी नादान है, अभी बोल दे रहे हैं, अब हमको बोल दिए कि वो हमको क्षमा करे कि हम बोल दिए ऐसे नहीं कहना चाहिए। ठीक है, नहीं वो नहीं आप सही बोल रहे हैं, वो हमको इससे पार ले जाना चाहता है, हम उसी में उसको ढूंढ रहे हैं। हाँ तो वो हमको फिर बोलेगा कि क्या आदमी है यार तुम। बाकी लोगों ने क्या किया, यही किया ना, आँख बंद करो, कान बंद करो, अंदर जाओ, अंदर देखो, अंदर ढूंढो, वो पहले करते थे, आप वीडियो देखे थे और नहीं कर। मिला क्या किसको, ऐसा मैं कह रहा हूँ, और मिल रहा है कि किसको मिला? और एक तो सच बात बोले, और एक तो सच बात बोले, जितना मतलब ध्यान करने टाइम में उतना नहीं आता, अगर ध्यान बंद कर देंगे, आप खुले कर देंगे, सब तरफ देख रहे थे, चुपचाप ज्यादा करते रहेगा, मतलब वो चीज तो बढ़ जाता है। और आँख अगर बंद कर लिए और कान बंद कर ले तो वो चीज तो धीमी हो जाता है, और खोल देंगे और घूमते रहेंगे ना, वो पूरा चालू हो जाएगा फ्री में, पूरा जैसे कि वोल्टेज मिल गया उसको। जागृति में ही करना चाहिए सब कुछ काम, बराबर, जागृति में करेंगे, जागृति में ही उसको सार शब्द क्या कहा जाए। चलो कोई चिंता की बात नहीं, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। और एक तो बात है, अब फोन करने सकेंगे तो खराब मत सोचना, अभी कभी दिक्कत हो जाएगा, कभी डाउट में रहेंगे, क्या कुछ पूछना होगा तो फोन करने से कुछ नहीं होगा ना। हाँ चलेगा, चलो ठीक है, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। अच्छा राम राम।